जय जिनेंद्र। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के आयाम तेरापंथ टास्क फोर्स के अंतर्गत हम आज आप सभी के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपदा और विपदा होने पे कैसे आप स्वयं की और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं हमारी एनडीआरएफ के एक्सपर्ट्स टीम से कि चोकिंग होने पे हमें कैसे एक दूसरे व्यक्ति को फर्स्ट एड देना है। FBAO जिसका मतलब फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट तीनों में पाया जाता है। स्पेशली जब इन तीनों में से कोई भारी वस्तु खाता है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स उनके एयरवे ट्रैक्ट में ट्रैप हो जाते हैं। इसे चोकिंग कहते हैं और उस व्यक्ति का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है और उसे सांस लेने में समस्याएं आने लगती हैं, जिसके कारण उसके ब्रेन सेल को जितनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता और वो व्यक्ति बायोलॉजिकल डेथ की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस चोकिंग को क्लियर करने के लिए एक मेथड अप्लाई किया जाता है जिसे हिमलिच मैन्यूवर मेथड कहते हैं। एक एडल्ट पर इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है मेरे सहयोगी भरत माझी और बी टाटाराव के साथ इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जिसको चोकिंग की समस्या हुई है और सेकंड एनडीआरएफ के 2 रेस्क्यूअर उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल का जायजा लेते हैं। उस व्यक्ति तक पहुंचने से पहले पीपी ऑन करते हैं और सीन को सिक्योर करते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हे आर यू चोकिंग, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? और उन्होंने सर हिला के बोला कि यस, आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद अपने मास्टर लेग को उनके दोनों पैरों के बीच में रखें और उनके दोनों कुलाइयों को अपने हाथों से पकड़ें और अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं तो कलाइयों को मोड़ते हुए उनके दोनों हाथों को पीछे लॉक करें और अपने मास्टर हैंड के अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ते हुए चारों उंगलियों को ऊपर रखें और एक नकल बनाएं और दूसरे हाथ से उस व्यक्ति की नाभि और जाइफर प्रोसेस के सेंटर में इसको रखें और दूसरे हाथ से लॉक करें और इसके बाद इनवर्ड अपवर्ड की 5 साइकिल दें और चेक करें कि वो चोकिंग क्लियर हुई या नहीं। अगर क्लियर हो जाए तो ठीक, अगर क्लियर नहीं होती तो इसी को जारी रखें। इस मेथड को अप्लाई करते हुए अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो अपनी मास्टर लेग का सहारा लेते हुए उस पेशेंट को जमीन पर लेटा दें और तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को अलर्ट कर दें और उनको आने के लिए बोल दें। क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इसके लिए उस पेशेंट को CPR देना पड़ेगा।